नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो हम दवाई बताने जा रहे हैं आपको, लोप्रो कंपनी का नाम है। लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 2 mg की गोली होती है। इसका कार्य ये है, जो डायरिया में यूज़ किया जाता है, जो बार बार जो दस्त लगते हैं, उस दस्त को रोकने के लिए हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। उसे हम कहते हैं लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये 2 मिलीग्राम की होती है। बाज़ार में इसकी कीमत कुछ 24 से 50 रुपये की होती है। सब अलग अलग तरह की टैबलेट होती है। हम इस टैबलेट के बारे में आपको एक्चुअली ये काम कैसे करती हैं उसके बारे में बता। तो नॉर्मली ये लोपेरामाइड दस्त की गोली है। कैसा दस्त? जैसे अचानक से होने वाला दस्त, सडनली एक्यूट फेज में डायरिया हो जाना, उसमें दिया। जैसे इसको हम एंटी मोटिलिटी ड्रग भी कहते हैं, एंटी मोटिलिटी ड्रग भी कहते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन के जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बार बार मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बार बार होने की वजह से क्या होता है, डायरिया होता है। तो स्पीड बढ़ जाती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को। इसकी मूवमेंट को कम करने के लिए ये ड्रग को देते हैं। उस ड्रग का नाम होता है लोपेरामाइड। ये क्या करती है, इनहिबिट करती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को। क्या करती है, इनहिबिट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इनहिबिट होगा तो जो डायरिया हो रहे हैं बार बार, वो भी कम हो जाएगा। तो इसका काम क्या करती है, ये एक प्रकार के ये सीएनएस इफेक्ट होती है और नॉट प्रोमिनेंट होता है, परंतु ये कट पे काम करती हैं। और इसका हम जो इसका मैकेनिज्म एक्शन देखें, कार्य कैसे करता है, मैकेनिज्म एक्शन देखें कि भाई ये दवाई किस प्रकार से हमारे इंटेस्टाइन पे काम करती है। तो ये क्या करती है, बाइंड करती है ओपिएट रिसेप्टर। क्या करती है, बाइंड ओपिएट रिसेप्टर गट वॉल होता है। जैसे स्टमक से लेकर सिग्मोइड कोलन, तो ये पूरा क्या होता है, गट वॉल। इस पे काम करती है। और गट वॉल में से क्या रिलीज होता है, एसीएच, एसिटाइलकोलाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करते हैं, ये दोनों एसीएच और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाते हैं। लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर से लेकर सिग्मोइड कोलन तक स्पीड बढ़ाते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी तो ज़्यादा डायरिया होगा। तो हमें क्या करना है, मेन ये दवाई क्या करती है, इन दोनों को रोकती है। इसको, एसीएच को और प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करती है, इनहिबिट करती है। अगर ये यहाँ पे नहीं आएंगे, एसीएच यहाँ पे नहीं आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे नहीं है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रुक जाएगा तो डायरिया भी स्टॉप हो जाता है। तो ये कहानी होती है। और जो लोपेरामाइड और क्या करती है, एनस स्फिंक्टर होता है, जहाँ पे जो एनस होता है, एनस स्फिंक्टर को क्या करता है, एनस स्फिंक्टर को रिड्यूस करता है इनकंटिन्यूसी, और इसके टोन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और क्या करता है, अर्जेंसी भी कम करता है, तो स्टूल रुक जाता है। तो ये काम ऐसे करती है। तो मतलब ये दवाई कैसे काम इनहिबिट करती है, एसीएच प्रोस्टाग्लैंडिन को। और इसकी वजह से क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाना। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आसान शब्दों में कहे, लो इसोफेगस स्फिंक्टर से लेकर सिग्मोइड कोलन तक वेव लाइक मूवमेंट होता है। बार बार स्पीड में जाए। जैसे आपने देखा होगा, हमने जैसे समंदर में वो लहरें आती, इस प्रकार लहरें स्पीड में आएगी। जितना भी जो फूड होगा स्टमक इंटेस्टाइन में, छोटी आंत बड़ी आंत में जितना भी खाना होगा, सभी स्टूल पास आउट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी होगा। तो वही डायरिया है, ठीक है। तो उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम करना होता है, रोकना होता है, उस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रोकना होता है। तो दवाई कौन सी, इसको मूवमेंट को इनहिबिट करने के लिए कौन सी दवाई देंगे, हम देंगे लोपेरामाइड। तो लोपेरामाइड इस प्रकार से काम कर, इसलिए दूसरा नाम इसे इसलिए भी कहते हैं, एंटी मोटिलिटी ड्रग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो मोटाइल को कम, जो मोटिलिटी बार बार जो मूवमेंट हो रहा है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में, तो उस मूवमेंट को भी रोकना है। तो इस प्रकार से ये काम करती है ये दवाई। तो इसको ये एक प्रकार की हम देखे जाए तो ओपिएट्स मान सकते हैं, क्योंकि ये एसीएच और प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करती है, इनहिबिट करती है। तो लोपेरामाइड इस प्रकार से ये दवाई काम करती है, ठीक है। तो ये दवाई कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसका दवाई का यूज़ देखें हम,
कि भाई लोप्रोमाइड दवाई, जैसे लोप्रोमाइड दवाई हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम, तो मेनली तो हमें डायरिया बोले तो एक्यूट डायरिया, इसके अलावा ट्रैवलर्स डायरिया, ठीक है, यहाँ पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेनली इस प्रकार से हम डायरिया में यूज़ करते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, नॉर्मली कुछ ज़्यादा नहीं होगा साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि सीएनएस पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो क्या हो, ड्राउजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है। इसके अलावा पेट दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, जी मुचलाना, नोजिया वगैरह हो सकता है। तो ये दवाई का काम क्या करती है, दवाई मेनली आपको मैंने मैकेनिज्म एक्शन बता दिया। ये दवाई काम क्या करती है भाइयों बहनों, कि जो पेरिस्टल्सी मूवमेंट बार बार होता है, ज़्यादा होता है, उसके पेरिस्टल्सी मूवमेंट को रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। ये बाइंड ऑपोजिट रिसेप्टर होते हैं, जो भी ऑपोजिट रिसेप्टर हमारे जो गट वॉल में होते हैं, जिसे गट बोले तो छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, वहाँ पे इंटेस्टाइन सभी जगह पूरा गट होता है। वो गट में क्या होता है, जो अपर रिसेप्टर को बाइंड कर, जैसे एशिया जो प्रोस्टाग्लैंडिन रोकेंगे तो वो पेरिस्टल्सी मूवमेंट को भी कम कर देंगे। तो उनको कौन रोकता है, तो हमारी दवाई है लोप्रामाइड। और ये गोली डोज एक्यूट फेज में हम सुबह दिन में 3 बार ये गोली ले सकते हैं 2 mg की। अगर लोडिंग डोज देना हो तो हम 2 गोली साथ में दे सकते हैं, और फिर हम क्या करें, मेंटेन डोज दे सकते हैं, 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर और 1 गोली शाम को, और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अंडर ये दवाई लेना चाहती हूँ। तो मैं अपने आसान शब्दों में अपने विषय को यहाँ पे संपूर्ण करता हूँ। आशा करता हूँ आपको इस दवाई के बारे में समझ में आएगा।